पहली 20 आयात, मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका 5वां बाब, उसकी पहली 20 आयात। मेरी गुजारिश है कोई भी जमात में से बुलंद आवाज़ से खुदावंद के पाक कलाम की तलावत में रहनुमाई कर सकते हैं। जी निकालिए, आगे बढ़े। मरकज़ की इंजील उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से 30 आयत। और वो झील के पार फिलिस्तीनियों के इलाके में पहुँचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिर अल्फोर निगाह की जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने तैयन पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर थोड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फरजंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे कसम में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी में से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा खोल चरा रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हो। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गई। और वो खोल जो कोई 2000 का था कड़कड़ाए पर से छटकर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उसके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकल कर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहे यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहे थी और सूरों का माजरा उससे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहे थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और तिप्पस में उस बात का चर्चा करने लगा, यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताजुब करने लगे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। इस इंजील का मुख्तसर तारीफ, मरकज़ का पूरा नाम यूहन्ना मरकज़ है और वो पालूस रसूल का साथी, और उसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा रोम में गुजारा। और वहीं पर उसे पालूस रसूल की जो बातें याद थी उसने 60 से 65 ईस्वी के दौरान इसको तहरीर किया। अभी जो हवाला हमने पढ़ा है इसका पस मंज़र ये था कि इससे पहले यीशु मसीह कई मौक़ों पर गलील की झील के किनारे गए और हमने देखा कि वहाँ पर उसने शागिर्दों को भी चुना, जिसमें शमौन है, इंद्रियास को चुना। फिर एक और मौका पर यीशु मसीह झील के किनारे गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने तमसीलों में लोगों को तालीम दी है। फिर और मौका पर वहाँ पर लावी को चुना। और अब की बार यीशु मसीह जब झील की तरफ गए हैं तो वो सिर्फ किनारे पर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने शागिर्दों से कहा कि आओ झील के पार चलें। और जब वो पार जा रहे थे, हम जानते हैं कि रास्ते में तूफ़ान आता है और शागिर्द घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और यीशु मसीह को जगाते हैं कि उस्ताद हम मर रहे हैं। यीशु मसीह फिर उस तूफ़ान को थमा देते हैं और बड़ा अमन हो जाता है। लेकिन अभी शागिर्द भीगे हुए हैं उसी तरह से और डरे हुए सहमे हुए किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी उन्हें नहीं पता कि और खौफ का उन्हें सामना करना पड़ेगा। और जैसे ही वो किनारे से पार जाते हैं
उस गरासीनियों के इलाके में पहुंचते हैं जो गलील की झील की जनूब की तरफ वाक़या है। ये जो इलाका है ये ज़्यादातर यूनानी है, गैर कौमों का इलाका है। वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक शख्स है, बदरू गिरफ्ता शख्स है, और वो शख्स शैतान के कब्ज़े में है। शैतान उसका आका है और शैतान उससे जो चाहता है वो करवाता है। और जिस शख्स में बुरी रूह होती है, यहूदी उसे नापाक समझते थे। वो कहते थे कि अगर हम इसको छू लेंगे तो ये बुरी रूह हम में आ जाएगी, इसलिए उससे वो दूर रहते थे, उसे छूते नहीं थे। और लूका इस शख्स के बारे में बताता है कि वो किसी शहर का आदमी है। यकीनन ये शख्स जो कब्रों में रहता है किसी का हमसाया भी होगा, किसी का दोस्त भी होगा, लेकिन अब उसकी कोई मदद कर नहीं सकता क्योंकि उसमें बुरी रूह है। और वो शख्स कब्रों से निकलकर यीशु से मिला। अक्सर ये भी ख्याल किया जाता है कि ये जो बुरी रूहें हैं ये कब्रिस्तानों में रहती हैं। अच्छा, दो अल्फाज इस शख्स के बारे में यहाँ पर लिखे हैं, बेड़ियाँ और जंजीरें। इस शख्स में बुरी रूह है और इसको काबू करना बहुत मुश्किल है। लोग इसको काबू करते थे लेकिन ये लोगों को भी जख्मी कर देता था, इसलिए उसके हाथों में पाँव में बेड़ियाँ डाल देते थे। और लिखा हुआ है कि वो बेड़ियों को तोड़ देता था। और ये एक बार नहीं हुआ, कई मौक़ों पर ऐसा हुआ और वो काबू में नहीं रह सकता था। और हम जानते हैं कि बेड़ियाँ तभी डाली जाती हैं जब किसी को कंट्रोल करना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो देखें उसकी पावर कितनी ज़्यादा है कि वो उन बेड़ियों को भी तोड़ देता है और वो किसी के काबू में नहीं। इमेजिन करें कि जो शख्स बेड़ियाँ तोड़ देता है, जब लोग उसको काबू करने के लिए आते होंगे उनके साथ कैसा सलूक करता होगा। और वो इसको क्यों बेड़ियाँ डालते थे, उसकी वजह ये थी कि ये लोगों को खौफजदा करता था, उनके लिए वो बाले जान बना हुआ था, इसलिए ये उसको बेड़ियाँ डालते थे। और फिर उसकी हालत पर गौर करते हैं कि वो देखे तन्हाई का शिकार है, नंगा है, इधर उधर भागता है और खुद को जख्मी करता है, वो चिल्लाता भी है और जख्मी करता रहता है अपने आप को। उसे भी दर्द होता होगा, अपने आप को मारता है, जख्मी है, खून रिस रहा है, उसे भी दर्द होता होगा, लेकिन वो अपने काबू में नहीं है। वो ऐसा क्यों करता है? वो उस बुरी रूह से आज़ाद होना चाहता है लेकिन वो अपने बस में, अपने इख्तियार में, अपने काबू में नहीं है। वो ऐसा क्यों करता है? ऐसी हरकतें क्यों करता है? उसके एक्शन जाहिर करते हैं कि वो इंतहाई बुरी हालत में है। वो उस बुरी रूह से आज़ाद होना चाहता है लेकिन वो उसके बस में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है कि उससे वो आज़ाद हो जाए। वो रिहाई का मुंतज़िर है लेकिन रिहाई उसे मिल नहीं रही। वो अपना भी नुकसान कर रहा है, अपनी जान का भी नुकसान कर रहा है और दूसरों के लिए भी वो वाले जान बना हुआ है। कैसे उनको खौफजदा करता है, उनको डराता है। यकीनन इसने औरों को ज़ख्मी भी किया होगा। जो इसको बेड़ियाँ डालते हैं यूं ही तो नहीं डालते, अपने फ़ायदे के लिए वो डाल रहे थे कि इसको काबू करें ताकि हमारे बच्चों को नुकसान ना हो, हमारी ज़िंदगियों को नुकसान ना हो। उसका जो जुनून है, उसकी जो कुव्वत है, वो लोगों की कुव्वत से बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो किसी के काबू में नहीं, किसी के बस में नहीं है। आज इस पहले हिस्से में हमारे लिए मैसेज क्या है? ये जो हिस्सा है मसीह के बगैर ज़िंदगी, ठीक है, इसमें हमारे लिए मैसेज क्या है? आज हर एक में वो बुरी रूह तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी रूह है, एक ऐसी जैसे गुस्सा है। जब इंसान गुस्से में आ जाता है तो वो भी इस शख्स की तरह क्या हो जाता है? बेकाबू हो जाता है। उसको पकड़ना फिर नामुमकिन होता है। 5 लोग भी उसको पकड़े तो फिर वो काबू में नहीं आता। फिर वो इस शख्स की तरह दूसरों को जख्मी कर सकता है। अपने लिए भी वो वबाले जान है और दूसरों के लिए भी वो वबाले जान है। फिर वो छोटों की, बड़ों की, किसी की कोई परवाह नहीं करता क्योंकि वो अपने बस में नहीं, अपने काबू में नहीं है। जो स्पिरिट उसके अंदर है, जो वो गुनाह है, गुस्से की सूरत में वो उसको कंट्रोल किए हुए है। और ऐसी ज़िंदगी में रह कर वो क्या करते हैं? अपना नुकसान इस शख्स की तरह करते रहते हैं। दूसरों के लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझते। भाइयों बहनों, अगर हमें कोई ऐसा है जिसने इस हालत में रह कर अपना बहुत सा नुकसान कर लिया है, तो मैसेज हमारे लिए ये है कि यीशु मसीह दुनिया में आया इसलिए ताकि वो हमारे नुकसान को पूरा करे। अगर हम इस हालत में रह कर पक्के हो गए हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं
तो यीशु मसीह आया इसलिए है हमारा नुकसान पूरा करे। यीशु को मौका दें कि वो आपके इस नुकसान को पूरा करे और आपको इस हालत से बाहर निकाले, आपको काबू में करे। हम खुद काबू में नहीं रह सकते, लेकिन वो है जो हमें कंट्रोल और काबू कर सकता है। पहला हिस्सा हमने देखा कि मसीह के बगैर जिंदगी। अब हम छठी आयत से 13वीं आयत पर गौर करेंगे। इसमें है मसीह के साथ जिंदगी। अब हर कोई इस इलाके का जो रहने वाला है वो खौफजदा है, वो उससे डरता है कि हमें मारे ना, डराए ना, धमकाए ना, क्योंकि वो उनके लिए खतरनाक है। वो इधर उधर भागता है और उसकी आवाज़ से भी वो खौफजदा है, क्योंकि रात को जब वो भागता है तो लोग डरते हैं, खौफजदा होते हैं। ऐसा खौफ उनकी जिंदगियों में है। लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया है, इग्नोर किया है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे नज़रअंदाज नहीं किया। यीशु मसीह ने उसके लिए स्पेशल विजिट किया वहाँ पर। सिर्फ उस एक रूह को बचाने के लिए यीशु मसीह झील के पार गए हैं। रास्ते में तूफान भी आया है, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह उस एक ज़िंदगी के लिए वहाँ पर गए हैं। यीशु सिर्फ उस झील के तूफान को जो उससे पहले आया उसको थमाना नहीं चाहता था, वो इस शख्स की ज़िंदगी के तूफान को भी थमाना चाहता था। वो यूनानी था, गैर कौम से था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहाँ पर गए उसे बचाने के लिए। अच्छा गौर करें, हर कोई, ये जो आदमी है हर एक से दौड़ता फिरता है, उनसे दौड़ता है कि मुझे पकड़ ना ले, मुझे बांध ना दे। हर शख्स से ये दौड़ता फिरता है, लिखा हुआ है। लेकिन जब यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं तो यीशु मसीह की तरफ ये दौड़ा है। बुरी रूह ने इसे तमाम इंसानी रिश्तों से दूर कर दिया हुआ था, ठीक है, उनसे ताल्लुक टूटा था, लेकिन उस बुरी रूह ने उसे यीशु के कदमों में ला दिया, क्योंकि वो शख्स नहीं जानता था कि वो जो झील से बाहर आया है वो कौन है। लेकिन ये बुरी रूह जानती थी, वो जानती थी कि ये वो हस्ती है जो हमें अजाब में अथाह गड्ढे में डाल सकती है। यीशु मसीह उस बुरी रूह को निकलने का हुक्म देता है, और वो क्या कहते हैं, हमें अथाह गड्ढे में ना डाल, बल्कि उनकी क्या दरख्वास्त थी, हमें सूरों के गौल में भेज दे। यीशु ने जब उनसे पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या, उन्होंने क्या बताया, हमारा नाम लश्कर है। ये जो लश्कर है, रूमी फौजों के जो दस्ते हैं वो कम से कम 3000 से 6000 जो फौजी हैं उस एक दस्ते पर ये मुश्तमिल होता है। और लश्कर ने कहा कि हमें सूरों में भेज दे। यहूदी जो थे वो सूअर को नापाक समझते थे, वो इसको पालते नहीं थे, और उस इलाके में सूअर के मौजूद होने से पता चलता है कि वो गैर कौमों का इलाका था। सूअर बहुत ही ताकतवर जानवर होता है, और देखें कि मसीह की इजाज़त से वो सारा जो लश्कर है वो 2000 सूअर थे वहाँ पर। उन 2000 सूअरों में सारा लश्कर चला जाता है, और वो जो सूअर थे उस लश्कर को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो झील में गिर गए। देखें, वो एक अकेला शख्स इतने बड़े लश्कर को खुद बर्दाश्त कर रहा है, और ये जो 2000 सूअर हैं कितने ताकतवर हैं, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सके और जाकर झील में जा पड़े हैं। यीशु मसीह ने सूअरों की परवाह नहीं की कि 2000 सूअर हैं तो ये ज़्यादा अहम है। यीशु मसीह ने एक ज़िंदगी की ज़्यादा परवाह की, और फिर उसने सूअरों में जाने की इजाज़त क्यों दी। 5 बातें हैं। पहली बात, शैतान की उस बुरी ताकत को बेनकाब करने के लिए। फिर यीशु की ताकत को मानने के लिए कि उसे शैतान पर भी इख्तियार है, और फिर उस शख्स पर भी ये जाहिर हो जाए कि अब शर्म, जुर्म, तेरा गुनाह सब ख़त्म हो गया, तुझे आज़ाद कर दिया गया है। और फिर जो शहर के लोग थे जो सूअर पालते थे, उनको ये दर्स देने के लिए कि इंसान की अहमियत सूअरों से ज़्यादा है। और फिर ये भी था कि मसीह बादशाह है, उसे हक है कि वो सूअरों का जो गैर कानूनी काम है उसको रोक सके। अच्छा, हर किसी की जो कोशिश थी उसे काबू में करने की, कंट्रोल में करने की, हर तरीका जो उस शख्स को कंट्रोल करने के लिए किया गया वो नाकाम हो गया। लेकिन यीशु मसीह के एक लफ्ज़ से वो शख्स आज़ाद हो गया। सारे सूअर उसकी, वो लश्कर जो उसकी ज़िंदगी से निकल गया, और वो हमेशा के लिए तब्दील हो गया। यीशु की कुव्वत से चंद ही लम्हों में उसकी ज़िंदगी बदल गई। आज हमारी ज़िंदगियों में वो लश्कर ने तो हमें कंट्रोल नहीं किया हुआ, लेकिन उस लश्कर की तरह की कुछ ऐसी आदतें, ऐसी बातें, ऐसी ख्वाहिशात हैं जिन्होंने ईमानदारों को भी जकड़ा हुआ है। वो हवस की सूरत में है,
वो लालच की सूरत में है, वो हसद की सूरत में है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे फलां चीज़ भी मिल जाए, जो दूसरे के पास है मुझे वो भी मिल जाए, चाहे मुझे वो चीज़ चाहिए या नहीं। हम ऐसी ख्वाहिशात में रह रह कर ऐसे जकड़े हुए हैं इस लश्कर की तरह के, उन ख्वाहिशात ने हमें कंट्रोल किया हुआ है। ब्रांड ब्रांड ब्रांड, ये आम बात होती जा रही है, हर कोई ब्रांड ब्रांड कर रहा है। ऐसी ख्वाहिशात की तरफ हम खींचे चले जा रहे हैं जिन्होंने हमें कंट्रोल किया हुआ है। हमें यीशु को मौका देना है कि वो हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल करे। ये ख्वाहिशात हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल ना करें, बल्कि रूह का फल हमारी ज़िंदगियों से नज़र आए। ख्वाहिशात हमें कंट्रोल ना करे, लीड ना करे। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, हिल्म, ये बातें हमारी ज़िंदगियों से नज़र आए और हम ऐसी बातों से भरे रहें। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो तो सबको बचाना चाहता है। पहले इससे पर हमने गौर किया कि मसीह के बगैर ज़िंदगी, फिर हमने गौर किया है मसीह के साथ ज़िंदगी, और अभी हम तीसरे और आखिरी हिस्से पर गौर करेंगे 14वीं से 20वीं आयत तक, मसीह के लिए ज़िंदगी। जब देखने वालों ने देखा है, वो देहात में गए हैं, उन्होंने देखा है कि, और जल्दी से वो गए हैं देहात में, शहर में गए हैं, भाग कर गए हैं, लोगों को बताने के लिए गए हैं। वो गए भी होंगे, ज़ाहिर बात टाइम लगा है, वापस आने में भी टाइम लगा है, लेकिन अभी तक ये शख्स यीशु के पास बैठा हुआ है। उन्होंने आकर देखा है कि ये शख्स तहम्मुल के साथ बैठा है। वो हैरान है जो किसी के काबू में नहीं आ सकता, अब वो यीशु के काबू में है। फिर उन्होंने देखा कि अब वो तहम्मुल के साथ बैठा है। अब जुल्म की बजाय अमन ने जगह ले ली है, इत्मीनान ने जगह ले ली है। अब वो चिल्ला नहीं रहा। उन्होंने ये भी देखा कि अब वो खुद को जख्मी भी नहीं कर रहा, अपना नुकसान भी नहीं कर रहा। वो तो हलीमी के साथ, तहम्मुल के साथ बैठा है, नॉर्मल शख्स की तरह। उसका रद्द अमल बिल्कुल एक नॉर्मल शख्स की तरह है। एक और बात उन्होंने नोटिस की है, पहले वो नंगा था, अब उन्होंने नोटिस किया कि उसने कपड़े भी पहने हैं। हो सकता है कि शागिर्दों ने उसे कपड़े दिए हों, और यीशु मसीह ने तो उसके बातिन में काम किया, उसे लश्कर से आज़ाद किया, लेकिन वो काम अब बाहर भी नज़र आ रहा है, तब्दीली बाहर भी नज़र आ रही है। तो जब मसीह ज़िंदगी में आ जाए, सिर्फ बातिन में नहीं नज़र आना चाहिए, आस पड़ोस में भी नज़र आना चाहिए कि ये मसीह का बंदा है। तब्दीली नज़र आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। ऐ नहीं पता ही ना चले 3-3 साल ऐ मसीह ने, हाँ जी पता ही नहीं चले रही है तो क्रिश्चियन है अभी। ऐसी गवाही हमारी नहीं होनी चाहिए। 3-3 साल जॉब कर रहे हैं, पता ही ना हो किसी को क्या मसीह है। ऐसी जिंदगियां नहीं चाहिए। मसीह को पता चलना चाहिए हमारी जिंदगियों से कि ये मसीही हैं। वहां पर जो लोग थे उन्होंने इग्नोर कर दिया है, उन्होंने रद्द कर दिया मसीह को, उस मौके को गंवा दिया, मसीह को चले जाने के लिए कहा है। कितनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, लेकिन वो मसीह को जाने के लिए कहते हैं, रुकने के लिए नहीं कहते। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद भी वो कहते हैं कि तू यहाँ से चला जा। लेकिन उस शख्स की ख्वाहिश देखी, अब उसके अंदर एक ख्वाहिश ने भी जन्म ली है। वो ख्वाहिश क्या है? वो मसीह के साथ रहना चाहता है। पहले वो तन्हाई में रहता था, खुद को जख्मी करता था, अपना नुकसान करता था, लेकिन अब उसके अंदर एक ख्वाहिश है कि वो मसीह के साथ रहे। कुछ मिनटों की, कुछ थोड़ी देर की मसीह की फेलोशिप जो उसके साथ थे, उसने उसके अंदर ऐसा चेंज लाया कि वो चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी मसीह के साथ साथ गुजारे। लेकिन मसीह ने उसे क्या कहा? मसीह जानता था कि इसकी तरह के और बहुत से लोग हैं जिनको मसीह को जानने की ज़रूरत है। मसीह उसे अपने साथ लेकर नहीं गया। मसीह ने उसे क्या कहा? उसे घर भेजा और उसे हदायत की 2 बातें कही, जाओ और बताओ। और मसीह ने उसको कहा कि अपने लोगों को बताना है सिर्फ। वो शख्स शर्माया नहीं है, घबराया नहीं है, और उसने यीशु मसीह की उस हुक्म की ताबेदारी की है। अच्छा, मसीह ने उसे कहा कि तूने अपने लोगों के पास जाना है। वो सिर्फ अपने लोगों के पास नहीं गया। लिखा है कि दिकप्लस जो है वो 10 शहरों का इलाका है। ये इसका मतलब है बहुत वसीह उसने फिर खिदमत का काम किया है कि 10 शहरों में वो गया है। मसीह ने तो उसे सिर्फ हुक्म दिया था कि तूने अपने लोगों में जाके बताना है, उन्हें ज़रूरत है। लेकिन खुशी इतनी ज़्यादा थी, उसके अंदर काम इतना बड़ा हुआ था
उसने उस खुशी को अपने लोगों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि और दूर दूर तक उसने उस खुशखबरी को सुनाया। उसने कोई सेमिनरी नहीं की, कोई ट्रेनिंग नहीं की, कोई डिग्री उसके पास नहीं थी। उसने मसीह के साथ वक्त गुजारा, मसीह के साथ टाइम गुजारा और खुदावंद ने उसकी रहनुमाई की। अब जरा गौर करें, लोग उसे देखते थे, जब ये उनकी तरफ जाता था, लोग खौफजदा हो जाते थे, डर जाते थे, अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। आज जब ये जा रहा है, आज ये लोगों को डरा नहीं रहा, आज इसकी आंखों में खौफ नहीं है, इत्मीनान है। अब ये लोगों को खौफजदा नहीं कर रहा। अब ये क्या कर रहा है? लिखा है वो खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा है, वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। एक नकारा शख्स जिसकी माशरे में कोई वैल्यू नहीं थी, जो रद्द किया हुआ था, दुत्कारा हुआ था, तन्हाई का शिकार आदमी, उसकी वैल्यू बन गई। अब वो मसीह के नाम की गवाही दे रहा है, उसके नाम से जाना जा रहा है, उसके नाम का प्रचार कर रहा है। अब वो भाग नहीं रहा, अब वो नॉर्मल शख्स है। अब वो जो भागे हुए हैं उनको मसीह के बारे में बता रहा है, गवाही दे रहा है कि कैसे मसीह ने मुझे बदला, कैसे मैं नकारा शख्स था और करामत बन गया। और लोग सुनकर ताज्जुब करते थे। भाइयों बहनों, मसीह को अपने आप को जब हम देंगे तो वो हमें करामत बना देगा। वो पहले जैसा हमें रहने नहीं देगा, निकम्मा रहने नहीं देगा, नकारा रहने नहीं देगा, बल्कि हमें करामत बना लेगा अपने लिए। मसीह उस इलाके में उसे अपने साथ लेकर नहीं गया, बल्कि वहां पर अपना एक गवाह छोड़ कर गया। वो मसीह का गवाह था ना, और फिर उसने गवाही का काम आगे किया। आज हमारी ख्वाहिश क्या है? जब हम शिफा पा जाते हैं, जब मौजज़ा हमारी ज़िंदगियों में हो जाता है, तो क्या उन लोगों की तरह कहते हैं, हाँ और मेरा काम हो गया, खुदावंद हम तेरी ज़रूरत नहीं, जी तो फिर कोई बीमारी आएगी, फिर तेन बुलावांगे तो फिर सानू आज़ाद करी? क्या हमारी ख्वाहिश ऐसी है? आज मौजज़ा हो गया है, फिर खुदावंद ठीक है थोड़ी देर बाद। या इस शख्स की तरह जब ज़िंदगी में बड़ा काम हो जाए, मौजज़ा हो जाए, फिर कहते हैं, हाँ मेरे खुदावंद ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। वाकई हमारी ज़िंदगियों से तब्दीली नज़र आनी चाहिए, चेंज नज़र आना चाहिए। अगर अभी तक हम बेकाबू हैं, खुद के काबू में नहीं है, यीशु को मौका दें। अगर हमारी ख्वाहिशों ने हमें कंट्रोल किया हुआ है, यीशु को कहें, खुदावंद हमारी ख्वाहिशें हमें कंट्रोल ना करे, तू हमें कंट्रोल करे। और फिर अगर हम मसीह को कबूल करने के बाद भी, उसके बड़े बड़े कामों को अपनी ज़िंदगियों में देखने के बावजूद भी इस शख्स की तरह गवाही नहीं दे रहे, तो खुदावंद से कहें, खुदावंद आज हमें तेरी ज़रूरत है। जिस तरह से तूने इस शख्स को जो मसीह के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा था, तेरे साथ ज़िंदगी गुजारी तो उसकी ज़िंदगी में कंट्रोल आया, और जब तेरे लिए उसने ज़िंदगी गुजारी तो फिर वो गवाही का काम करना शुरू हो गया। आइए अपनी आंखें बंद करें चंद लम्हों के लिए, खुदावंद के सामने खुद को पेश करें, और हर एक अपने दिल में गौर करें कि कोई ऐसी बात मेरी ज़िंदगी में तो नहीं जिससे मैं बेकाबू हो जाता हूँ और अपना भी नुकसान करता हूँ, अपने खानदान का भी नुकसान करता हूँ। गौर करें, ऐसी बातें तो नहीं, आज लश्कर तो नहीं, लेकिन ऐसी ख्वाहिशों ने जकड़ा हुआ है जो हमें कंट्रोल करती हैं, जिस तरह से चाहती हैं हमें लीड करती हैं। अगर ऐसी हालत में है, फिर भी खुदावंद को कहें, खुदावंद तू हमें लीड करे, तू हमें कंट्रोल करे। और अभी तक अगर हमने उसको अपनी ज़िंदगी में कबूल भी किया है, उसके बड़े बड़े काम भी ज़िंदगी में देखे हैं, और फिर भी हम उसकी गवाही देने से शर्माते हैं, आज अहद करें, जैसे पौलुस कहता है, मैं इंजील से शर्माता नहीं। उसे मौका दें, वो आपको ट्रेन करेगा,